सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू की फॉर स्टडी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी भर्ती का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें आज 4 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम हो चुका है। तो इस वीडियो में हम इस थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को जो है देखने वाले हैं, जिसमें 100% रियल आंसर की के साथ क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करते हैं, ताकि वो आपके जो अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी मदद हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि मार्च 2026 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTA के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन यानी MC14 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो देखिए, अगर डिटेल में बात करें तो विश्व व्यापार संगठन जो WTO है, तो उसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसकी बैठक आमतौर पर हर 2 साल में होती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता और बहुपक्षीय व्यापार नीतियों पर चर्चा के लिए इसके 14वें सत्र का आयोजन कैमरून की राजधानी गाउंडे में किया गया था। तो याउंडे, तो याउंडे कैमरून आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि 25 फरवरी 2026 को भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ वनों, वन्यजीवों, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और वन्य जीवों के मुक्त आवागमन तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्यावरण समझौतों पर हस्ताक्षर करता रहता है। अभी हाल ही में नेपाल के साथ भारत की खुली सीमा और साझी जैव विविधता जैसे तराई, आर्द्रभूमि और हिमालयी वन के कारण यह साझेदारी दोनों देशों के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? नेपाल के साथ जो है हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी MOU पर साइन किए गए हैं। अगले प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया था कि प्रकाश के विक्षेपण यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट की परिघटना के दौरान क्या होता है। तो देखिए, जब श्वेत प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच के प्रिज्म या पानी की बूंदों से होकर गुजरता है, तो विभिन्न तरंग दैर्घ्य के कारण अलग अलग रंगों का झुकाव अलग अलग कोण पर होता है। इस प्रक्रिया में श्वेत प्रकाश अपने 7 मूल रंगों बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी लाल के साथ स्पेक्ट्रम में विभाजित हो जाता है, जिसे इंद्रधनुष का भी नाम दिया जाता है। तो इंद्रधनुष का बनना इसी घटना का प्राकृतिक उदाहरण है। तो श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है। श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में के लिए राजकीय कोष घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद यानी जो है GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है। तो कितना अनुमानित है? 4.3 है। अगर डिटेल में बात करें तो राजकीय घाटा सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। FRBM अधिनियम के तहत सरकार राजकीय कोषीय समेकन के साथ पथ पर अग्रसर है, जिसके अंतर्गत FY27 के लिए इसे और कम करके 4.3 तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 4.3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि सचेत मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण यानी विभाग द्वारा नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं की रियल टाइम चेतावनी देने के लिए संचालित किया गया है।
तो यहाँ पर अगर डिटेल में बात करें तो सचेत ऐप जो है यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए द्वारा विकसित एक एकीकृत मंच है। यह चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और भारी वर्षा जैसे प्राकृतिक आपदाओं की भौगोलिक स्थिति के आधार पर सटीक और त्वरित चेतावनी सीधे नागरिकों के मोबाइल तक पहुंचाता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो कि बी ऑप्शन में मिल जाता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भारत सरकार द्वारा सिकल सेल रोग यानी एससीडी के स्थायी उपचार के लिए देश की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी लॉन्च की गई। इस आनुवांशिक चिकित्सा प्लेटफॉर्म का आधिकारिक नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर भारत जनजातीय आबादी के बीच सिकल सेल रोग यानी एनीमिया के अत्यधिक प्रभाव को देखते हुए इस स्वदेशी जीन एडिटिंग CRISPR Cas9 तकनीक को विकसित किया गया है। महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर इस थेरेपी प्लेटफॉर्म का नाम बिरसा 101 रखा गया है। तो ए ऑप्शन में मिल जाता है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 8वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह में किसे हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर यानी महिला को पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो सलीमा टेटे हैं। ठीक है, अगर डिटेल में बात करें तो हॉकी इंडिया द्वारा हर साल उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी करने वाली और मिडफील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली झारखंड की स्टार महिला खिलाड़ी सलीमा टेटे को उनके असाधारण खेल योगदान के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फरवरी 2026 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 यानी CPI में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो देखिए इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर देशों की अत्यधिक भ्रष्ट जो है में से 100 बेहद साफ सुथरा का स्कोर देकर रैंकिंग जारी करता है, जिसमें 180 देशों की इस सूची में भारत को 38 अंकों के साथ 96 स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर 96 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले की शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि कुल कितने देश शामिल थे इसमें? तो इसमें कितने शामिल थे? 180 देश शामिल थे और उस 180 देश में 96 स्थान भारत का था। तो पहला किसका था ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इन सबको ध्यान में रखकर देख लीजिए। अगला पूछा गया है कि एक दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख लेता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि में जो है आँख की पुतली के छोटे हो जाने या लेंस की फोकल दूरी बढ़ जाने के कारण पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस वजह से दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हाइपरमेट्रोपिया जो है, जिसको हिंदी में दूरदृष्टि भी बोलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उसकी चाल और वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इससे रिलेटेड जो है सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु की चाल स्थिर रहती है लेकिन पथ के प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती रहती है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है जो दिशा पर निर्भर करती है। इसलिए दिशा में लगातार परिवर्तन के कारण वेग निरंतर जो है बदलता रहता है।
तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कि चाल नियत रहती है लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग जो है बदलता रहता है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी गतिमान बिंदु के वेग में परिवर्तन की दर को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए, वेग परिवर्तन की दर को जो है हम त्वरण कहते हैं, एसिलरेशन। जब किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वेग परिवर्तन की इस दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और यदि वेग बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होगा, लेकिन यदि वेग घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, जिसको जो है मंदन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अचार को खराब होने से बचाने और उसे लंबे समय तक सुरक्षित यानी प्रिजर्व रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल एसिड का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पर जो है देखिए, एसिटिक अम्ल जो होता है उसके 5 से 8% जली घोल के सिरके को कहा जाता है। यह अम्लीय माध्यम तैयार करके जीवाणुओं और कवक यानी फंगू को, बैक्टीरिया और फंगी की वृद्धि को रोकता है, जिससे खाद्य पदार्थ जैसे अचार और चटनी लंबे समय तक खराब नहीं होते। तो एसिटिक अम्ल जो है आपका एथेनॉइक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का सबसे अच्छा यानी उच्चतम गुणवत्ता वाला अयस्क है जिसमें धातु की मात्रा लगभग 72% सर्वाधिक होती है? लेकिन छात्रों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर ये नहीं पूछा गया था लोहे का सबसे अच्छा अयस्क। तो अच्छा अयस्क वही माना जाएगा जिसमें अशुद्धियाँ कम हो और लोहे की मात्रा ज़्यादा हो। तो देखिए, जो मैग्नेटाइट होता है यह लोहे का सबसे प्राकृतिक और उच्चतम गुणवत्ता वाला अयस्क माना जाता है, जिसमें 70 से 72% तक शुद्ध लोहा पाया जाता है और इसमें प्राकृतिक चुंबकीय गुण भी होते हैं। इसके बाद हेमेटाइट का स्थान आता है जिसमें 60 से 70% होता है। तो हमारा मैग्नेटाइट यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को निम्नलिखित में से किस भारी रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके लॉन्च किया गया था? तो देखिए, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट एलवीएम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जिसे पहले जीएसएलवी मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। तो पुराना नाम भी पूछा जा सकता है अगले शिफ्ट में। तो उसके द्वारा सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था। इस मिशन के तहत भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था। तो एलवीएम M34 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा नाम भी ध्यान रखिएगा, जीएसएलवी मार्क 3। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जिस प्रकार जंतुओं के शरीर में भोजन के पाचन के लिए विशिष्ट अंग कोशिकाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार पादपों यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन निर्माण का कार्य मुख्य रूप से किस विशिष्ट कोशिका में होता है? तो देखिए, आपको बता दें कि पौधों की पत्तियों के अंदर पाई जाने वाली जो मेसोफिल कोशिकाएं हैं उनमें प्रचुर मात्रा में क्लोरोप्लास्ट जो है मौजूद होता है, जिसे हरित लवक भी कहते हैं। इन्हीं कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मौजूदगी में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण करते हैं। तो आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, मेसोफिल कोशिकाएं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकी संरचना प्रदर्शित करता है, जिसके कारण वह पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य जो होते हैं
कार्बन परमाणुओं से मजबूत सहसंयोजक यानी कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़कर एक दृढ़ त्रिआयामी यानी 3D चतुष्फलकी संरचना बनाते हैं। कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने पर इस अत्यधिक मजबूत जालीदार संरचना के कारण ही हीरा प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर माना जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए सादृश्य संबंध को पूरा करता हो। तो देखिए यहाँ पर जैसा संबंध जाइलम जल से है वैसे फ्लोएम किससे संबंधित है। तो देखिए यह पौधे के संवहन को जो है ऊतकों पर आधारित सादृश्यता है। जिस प्रकार जाइलम जड़ों पर अवशोषित जल और खनिजों को पौधों के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाता है, उसी प्रकार जो फ्लाइम है वह पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से निर्मित भोजन को पौधे के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह खाद्य पदार्थ जो है होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि वायवीय श्वसन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति अनिवार्य रूप से जरूरी है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन का यानी O2 का उपस्थिति जरूरी है। यहाँ पर बताया भी गया है कि ऑक्सीश्वसन वह प्रक्रिया है जो कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से टूटकर अत्यधिक ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर से ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मार्च अप्रैल 2026 में भारत के विभिन्न राज्यों के जनजाति शिल्प, संस्कृत कला और व्यंजनों को प्रदर्शित करने वाले भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए आपको बता दें कि जो भारत ट्राइब फेस्ट है यह जनजाति मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा आयोजित एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वह देश भर के आदिवासी कलाकारों, कारीगरों और उनके पारंपरिक हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और सांस्कृतिक धरोहर को एक बड़ा मंच प्रदान करना है, जिसका आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर जो है नई दिल्ली हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 4 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस किया। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो लाइक ज़रूर करिए। बाकी आप लोग क्या सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियो के जो भी इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।